कुब्जा ठाकुर जी की परम भक्ता थी। रोज चंदन की सेवा कंस को देती थी। कभी कभी हम स्वामी गलत चुन लेते हैं, कभी कभी मालिक गलत चुन लेते हैं। कुब्जा मन है, मन को भगवान की दासता स्वीकार करनी चाहिए, पर कुब्जा ने अभिमान रूपी कंस की दासता स्वीकार कर ली। और जब मन अभिमान का दास बन जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। पर वही मन जब अभिमान को छोड़ करके प्रभु की दासता स्वीकार कर लेता है तो भगवान उस मन की सारी विकृतियों को दूर करके उसको एकदम सीधा कर देते। जब तक कुब्जा कंस की शरण में रही तब तक टेढ़ी रही, लेकिन जिस दिन हाथ में चंदन लेके खड़ी थी, ठाकुर जी आए। भगवान ने कुब्जा को कहा, हे सुंदरी, क्या हमको चंदन की सेवा प्रदान करोगी? इससे पहले भी कई लोगों ने कुब्जा को सुंदरी कह के बुलाया, पर उस सुंदरी कहने में उपहास था, व्यंग था, कहते ना टॉन्ट मारना, तो व्यंगात्मक दृष्टि से बोला गया था। उस कोई कुरूप हो और आप उसको कहो कि अरे वाह क्या सुंदर रूप है तुम्हारा, तो उसे तो व्यंग ही लगेगा। तो सब व्यंग करते थे, पर आज जिस शब्द से, जिस भाव से कृष्ण ने कुब्जा को सुंदरी कहा, कुब्जा समझ गई इस शब्द में व्यंग नहीं है, प्रेम भरा हुआ है। और वैसे भी कुब्जा पूर्व जन्म की राम अवतार की सुपर्णखा रही है, पर उस अवतार में भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया, पर अब जब कुब्जा बन के आई तो स्वीकार कर लिया। काहे को? बोले तब भी तो प्रेमी करती थी और अब भी प्रेमी करती है, फिर क्यों अंतर? बोले अंतर ये था कि उस अवतार में सुपर्णखा बनावटी बन करके गई थी कुछ और भीतर से, और बाहर से दिखा करके कुछ और गई थी तो राक्षसी, पर बाहर से ऐसी सुंदर बन के गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। इस अवतार में जैसी है, चाहे शरीर में कुबड़ है, विकलांगता है, जैसी है वैसी भगवान के सामने खड़ी है। इसका मतलब है भगवान की कृपा तब मिलती है, भगवान के सामने दिखावटी बन करके जाओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। कृपा कब मिलेगी? बोले जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। बोले अब आप कोई बोलेगा हम कहाँ दिखावटी बनते, बोले बहुत बनते हैं। भगवान के सामने जा करके तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे एकदम। ये हम तो कुछ जानते ही नहीं प्रभु, पाप क्या होता है, गलतियां क्या होती, हम तो एकदम दूध के धुले हैं। भगवान के सामने जा करके एकदम भक्त बन जाएंगे, पर ठाकुर जी तो जानते हैं कि भीतर कितना मैल भरा पड़ा, हमसे क्या छुपाना। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान से बोल देना चाहिए, प्रभु हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं, हमारे मन में बहुत गंदगी है, हमारे मन में बहुत मैल है। पर प्रभु अभी थोड़ी देर पहले कहा भले हैं बुरे हैं आपके हैं, बस इतना जानते हैं। जब इतना कह दोगे ना तब ठाकुर जी कहेंगे अब ठीक है, अब आया ना लाइन पर। अभी तो बड़ा गुणवान बन रहा था, बड़ा दिव्य ज्ञानी बन रहा था, पर जब तक अपनी असली पहचान नहीं कहोगे भगवान से तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। असल में जो है वही बन के जाओ। दुनिया को छलना आसान है, दुनिया तो बाहर का बनावटीपन देखती है, भीतर अंदर दिल में मामला क्या चल रहा है दुनिया को क्या पता। पर भगवान तो दिल का मामला जानते हैं ना, वो तुम्हारे बनावटीपन पे थोड़ी रीझ जाएंगे, तुम्हारे स्टेटस को दिखा के थोड़ी रिझा लोगे उनको, बढ़िया कपड़ा दिखा के थोड़ी रिझा लोगे। एक पल के लिए दुनिया रीझ जाएगी, अच्छा कपड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहन के चले जाओ, वाह 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 वाह, बड़ा महंगा कपड़ा पहना भाई बड़ा आदमी है, बड़े महंगे जूते पहना बड़ा आदमी है, बड़े महंगे चश्मे लगाए बड़ा आदमी है। दुनिया के लिए बड़ा आदमी का जो पहचान है वो यही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंग्लिश में, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है पर ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। वहाँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, कितना बढ़िया परोस रहे हो वो नहीं चलेगा। दुनिया में कितना बढ़िया जो परोसेगा वो चलेगा, और ठाकुर जी के दरबार में बाहर परोसाई वाले नहीं चलते, जिनका मन शुद्ध होता है,
जिनके विचार भावनाएं शुद्ध होती है वो चलता है। तो आज जब कुब्जा जैसी है वैसी आई, भगवान ने इसको स्वीकार किया और इसकी विकलांगता को श्री ठाकुर जी ने दूर कर दिया। इसके बाद रंगभूमि में भगवान पहुंचे। मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध में बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। एक मल्ल युद्ध बोला कि ये अन्याय है, ये तो बालक हैं, और सामने इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, ये तो बच्चे हैं। कंस फिर बोला कौन से काम करे इन्होंने, बच्चे जैसे बड़े बड़े दैत्यों को अगर ये मार सकते हैं तो आज क्या ये इतने बड़े योद्धाओं से युद्ध नहीं कर सकते। चाणूर, मुष्टिक, तौशल सब बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं और उनके बीच में सभा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। मुष्टिक को पकड़ा, एक मुष्टिक प्रहार किया, उसका उद्धार कर दिया। चाणूर को पकड़ा, एक मुक्का मारा, उसका चकनाचूर कर दिया। तौशल को पकड़ के बाल पकड़ के फेंक के मारा, उसका उद्धार कर दिया। कंस चिल्लाया नंद को जेल में डाल दो, इनको मार दो, देवकी वसुदेव को तलवार से काट दो। भगवान श्री कृष्ण कूद करके कंस के उस सिंहासन पर गए और जाकर के केश पकड़ के केश को खींचा। उसी दिन को याद करते हुए कैसे इस कंस ने रथ से मेरी माता देवकी को, तूने मेरी माँ के इसी प्रकार केश पकड़ के तू खींचता हुआ लाया था, जैसे कहा तो कंस चिल्लाया तू देवकी पुत्र है। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैं ही देवकी पुत्र